सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ आईआईटी बॉम्बे के एक स्टूडेंट है जिन्होंने ऑनलाइन बैच से प्रिपरेशन करके आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया, मतलब जेई क्रैक करके अभी आईआईटी बॉम्बे आ चुके हैं। तो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, I'm Payal and I'm from Rajasthan, Jodhpur. Currently, I'm pursuing energy engineering in IIT Bombay. सो पायल, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, सो व्हाट वाज योर परसेंटाइल इन जेई मेंस? In JEE Main first attempt, I got 98.9 something, and ओके, in second attempt, even I got washed around 94 because of some health issues. बट सेकंड अटेम्प्ट भी आपने दिया था? हाँ, ओके, तो जो बेस्ट लगता है उसमें तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट का बेस्ट जेई परसेंटाइल लगा। हाँ, तो जब जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया था तो आपको ये तो कंफर्म हो ही गया होगा कि अब मैं जे मतलब जे एडवांस का एग्ज़ाम तो दूंगी ही, मतलब मैं क्लियर तो हो ही गया है। तो फिर उस टाइम कैसा मोमेंट था जब आपका इतना मतलब ये रिजल्ट आया? JEE मेंस का रिजल्ट आने के बाद मुझे थोड़ा डीमोटिवेटिंग हुआ था कि मेरी परसेंटाइल इतनी खास नहीं है, हम्म। तो मैं भी आई एम एबल टू गो टू IIT बॉम्बे और क्रैक। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हाँ, 99 98 पॉइंट प्लस इतना अच्छा परसेंटाइल है। बट तो स्टिल IIT बॉम्बे इज हाँ, वेरी मतलब कॉम्पिटिटिव या फॉर। सो जेई एडवांस के लिए मुझे पता नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, बट वही होता है कि एडवांस और मेंस थोड़ा अलग होता है कि आपका अगर मेंस अच्छा नहीं गया होता एडवांस अच्छा जा सकता है, सो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। ऑल इंडिया में जितने बच्चे हैं, 12 से 13 लाख हर साल बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। उनका एक ड्रीम होता है कि उनकी अंडर 10,000 रैंक आ जाए, जिससे उनको आईआईटी मिल जाए। और आपकी इतनी अच्छी, मतलब नियर 3000 रैंक आई है। तो उस टाइम कैसा लगा था जब आपका ये रैंक आया? अच्छा लगा था बहुत। पहले मुझे पता भी नहीं था कि इस रैंक पे IIT बॉम्बे नहीं मिलता है, मिलता है। बट देन जब मैंने काउंसलिंग की तो मुझे पता चला कि हाँ मिल सकता है, तो मतलब मैं आईआईटी बॉम्बे, अगर आपको नहीं पता तो मेरे को जितना पता है, 5 to 6,000 रैंक पर लास्ट बीएस केमिस्ट्री मिल जाता है। हाँ। अगर आईआईटी बॉम्बे किसको चाहिए कि अगर वो केवल आईआईटी को प्रायोरिटी दे रहा है रेदर देन ब्रांच को, हाँ, तो उसको आईआईटी बॉम्बे 5-6,000 पे बीएस इन केमिस्ट्री लास्ट मिल जाता है। हाँ, ओके। लाइक गर्ल्स का भी थोड़ा क्वाटा हाँ होता है, हाँ सो हाँ। देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि तो मिल अगर आप जाता है। फीमेल स्टूडेंट हो तो आपको एडिशनल कोटा मिलेगा, राइट? हाँ, एंड तो गाइज, ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि पायल ने अपनी पूरी प्रिपरेशन ऑनलाइन बैच के साथ की थी। वो ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं थे, ऑनलाइन के साथ। मतलब कितना टफ होता है अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, मेंटेन रखना, उसके साथ उन्होंने प्रिपरेशन करी और वो अभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं। तो पायल, जब आपने प्रिपरेशन करी थी तो आप मतलब किस क्लास से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? आई हैव स्टार्टेड इन 11th। 11 से? या तो बस आपने 2 साल प्रिपरेशन करी हाँ, है? 11th में भी आई एम थोड़ा लेट। ओ माय गॉड। तो 12th के साथ ही आपका हुआ है या आपने कोई ड्रॉप लिया था? 12th के साथ। 12th के साथ ही हुआ हाँ, है, ओके। तो इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क योर लाइक परसेंटेज ऑफ 10th एंड 12th? in 10th I got 96.67 ओके, in RBSE board, and ओके। in 12th I got 92.12 92 बोथ राजस्थान बोर्ड? Rajasthan board. ओके। तो आपने जब प्रिपरेशन करने का कब डिसाइड किया? व्हेन डिड यू डिसाइड यू शुड प्रिपेयर फॉर जेई? आई डिसाइडेड इन 10th। लाइक ओके। मुझे ऑनलाइन से यूट्यूब से काफ़ी कुछ हाँ हाँ पता हाँ। चला कि जेई क्या होता है। तो कौन और से वीडियोस देख रहे होते थे ऑनलाइन में? ऑनलाइन में काफ़ी सारे ब्लॉग्स आते थे, हाँ आपके हाँ, ब्लॉग्स आते थे, ओके। उनके भी देखते थे। और फिर हाँ पीडब्ल्यू के हाँ बारे में हाँ। पता चला था, मतलब ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। तो देखा काफ़ी टॉपर्स निकल रहे हैं, तो लगा था कि ऑनलाइन से हो सकता है, तो ओके, मतलब एक इसलिए। डाउट रहता है कि जो टॉप रैंकर्स हो रहे होते हैं वो ऑफलाइन से निकल रहे होते हैं, बट ऑनलाइन सेक्टर से भी अभी इतनी रैंक्स आ रही हैं, पीडब्ल्यू के इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो फिर आपने कोचिंग कहाँ से किया? मैंने कोचिंग पीडब्ल्यू से ही अच्छा, की। आपने पीडब्ल्यू से ऑनलाइन कोचिंग की है, हाँ, ओके। तो आपने कौन सा बैच लिया था? मैंने 11th में अर्जुना 2.0 ओके, एंड 12th में लक्ष्य 1.0, एंड आफ्टर जेई में आई मीन वरुण। ओके। तो आपने 3 बैचेस लिए थे और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? बेचेस 2 लिए थे, वरुण इस एक्स्ट्रा जो। एक्स्ट्रा, ओके। तो ये तो चलिए हो गया कोचिंग का, बट आपने मतलब जब आपने सोचा कि मुझे जेईई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आपको ये नहीं हुआ कि मैं ऑफलाइन चले जाती हूँ? बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनका कन्फ्यूज़न होगा कि हमें ऑफलाइन जाना चाहिए, ऑनलाइन जाना चाहिए, और कैसे आपने डिसाइड किया? व्हाट वाज द डिसाइडिंग फैक्टर टू चूज़ बिटवीन लाइक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन? फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर 10th आई हैव 2 ऑप्शंस कि मैं या तो ऑफलाइन जाऊँ या ऑनलाइन। ऑफलाइन में क्या था कि मेरे होम टाउन में कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, तो कोचिंग सेंटर इज़ 60 to 70 किलोमीटर फार अवे। ओके, सो वो ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट होता, और हॉस्टल में मुझे रहना नहीं था क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं रही थी। ओके। तो देन आई थिंक कि ऑनलाइन से भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स निकल रहे हैं, काफ़ी हुँ। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है।
तो देन आई थिंक कि ऑनलाइन से ओके और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद पे भरोसा था कि आप कर सकते हो। तो क्या आपने कभी मतलब जब इस प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो क्या जेईई मेंस का या एडवांस का पेपर देखा था आपने कि मैं देखती हूँ कि मेरे को कुछ लग भी रहा है कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या या आई हैव सीन यह सी मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे डिसाइड करने से पहले एक बार जस्ट देखते हैं कि पेपर को, यार मतलब कुछ होता है ना कि आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो एक बार थोड़ा देख लेना चाहिए कि हाँ उसके अभी हम जैसे आप यहाँ से बीटेक कर रहे हो राइट, तो अभी आप यूपीएससी पेपर देख लो तो आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम ये क्रैक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लेना चाहिए। वैसे ही मतलब कोई बच्चा अगर ड्रॉप लेने का सोच रहा होता है तो उसमें भी ये होता है कि अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, आपने 11th-12th बिल्कुल भी जेईई की प्रिपरेशन नहीं करी है और सीधे 12th के बाद आप सोच रहे हो कि मैं एक साल में जेईई निकाल दूंगा, तो इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत टफ है। तो उससे बेटर है कि आप अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो उससे पहले ये सोच लो कि अगर आपका जेईई मेंस का नॉर्मल परसेंटाइल मतलब कट ऑफ क्लियर हो गया एडवांस के लिए, तब आप मतलब ड्रॉप ले सकते हो। लेकिन एक साल में तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है अनटिल अनलेस कि तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो, या फिर आपने 11th-12th बहुत अच्छे से किया है और किसी भी रीज़न की वजह से आपका एग्ज़ाम डे अच्छा नहीं हुआ, तब आप ड्रॉप ले सकते हो। मगर मतलब आपने अपनी तैयारी करी बट आप 100% नहीं दे पाए, तो तब आप ड्रॉप ले सकते हो। तो वैसे उन्होंने मतलब आपने ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर था कि अब आपको ऑनलाइन करना चाहिए। हाँ और एक ये सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों का कि ऑनलाइन में बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तो वो सब आप कैसे मैनेज करते थे? actually in 11th I'm also distracted ओके by some social हाँ हाँ media, हाँ हाँ YouTube and all ओके that. बट फिर मैंने उसको टैकल करने के लिए क्या कि मैंने अपना यूट्यूब का जो कंटेंट होता है जो नीचे होता है वही चेंज कर दिया कि वही कंटेंट रखो, वही फीड जो रखो रिलेवेंट हो। जो रिलेवेंट हो, जो हम्म, पढ़ाई के रिलेटेड रिलेवेंट हो। तो जब भी आपको यूट्यूब चलाने का मन हो, सिर्फ आपको पढ़ाई की जो फीड है वो आती रहे, तो आप अपने आप वो पढ़ाई की चीज़ें देखते हो तो आपको वापस मोटिवेशन आता है और वापस आप कम बैक करते हो और वापस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। और ओके डिस्ट्रैक्शन ये था कि पढ़ने का मन नहीं करता ऑनलाइन ऑनलाइन हाँ में। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, भैया मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मैं क्या हाँ। करूँ? तो बताओ इसका क्या आंसर है? तो मैं वही है कि व्लॉग्स देखती थी, फिर सोचती थी कि नहीं, अगर सोचा है कि जाना है आईआईटी बॉम्बे, तो मैनिफेस्ट फिर किया जाना है, है। तो फिर जाना ही है। अब रैंक जो आए आना हो, बट अपना बेस्ट देना है। ओके तो आपकी प्रिपरेशन में क्या आपने अपना 100% दिया? हाँ, तभी आप थोड़ा यहाँ कम पे भी हो। दिया, हाँ अगर हाँ थोड़ा ज़्यादा देती तो शायद और बेटर कर सकती थी। ओके तो जेईई की प्रिपरेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, तो आपकी प्रिपरेशन में क्या व्हाट वाज इट अ प्लान डिसीजन और ड्यू टू एनी सर्कमटेंसेस कि आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए ऑनलाइन लिया, या मतलब क्या डिसाइडिंग फैक्टर था? अफोर्ड इज़ नॉट अ फैक्टर, फैक्टर ये था कि दूर था। ओके और एक ये भी था कि मैं कोटा जाके पढ़ सकती थी, हाँ बट वही है कि मुझे हॉस्टल्स वगैरह में कभी एक्सपीरियंस नहीं है रहने का, तो मुझे ओके लगा मैं वहाँ नहीं पढ़ ओके पाऊँगी। सो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन है और ऑनलाइन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम्म। और ऑनलाइन में एक बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में चीज़ें दे रखी है, और टीचर से जब मैंने पढ़ा 11th में, तो मुझे लग गया था कि या ये तो बेस्ट है। फेवरेट टीचर कौन से थे आपके? सलीम सर। सलीम सर। या ओके और उसके बाद? वो तो आर्य सर। आर्य सर। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताओ आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ऑनलाइन प्रिपरेशन इज इनफ टू क्रैक जेईई टुडे? या मतलब डेफिनेटली एग्जांपल हमारे साथ सामने ही खड़ा है, बट व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक ऑनलाइन इज इनफ, वेरी मच इनफ, बिकॉज जो ऑनलाइन में हमें लाइक पीडब्ल्यू में हमें जो कंटेंट देते थे वही मैं पूरा नहीं कर पाती थी। ओके अगर मैं पूरा कर लेती तो शायद और ज़्यादा अच्छा कर पाती। सो ऑनलाइन इज इनफ। मतलब जितना उनका होता है एडिशनल कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने सिर्फ कोचिंग मटेरियल किया था। ओके तो आपके टाइम पे क्या आपको कुछ किट वगैरह मिलता था? अभी तो पीडब्ल्यू में काफ़ी फीचर्स आ गए इन्फिनिटी प्रो फीचर्स में, जिसमें वो लोग क्या कहते हैं डिजिटल प्रिपरेशन किट दे रहे हैं। ओह, तो अगर ये आपके टाइम पे होता तो कितना बेनिफिशियल होता? लाइक आई डोंट नो अबाउट दिस। हाँ मतलब इसमें क्या है कि जैसे अगर आप उनके इन्फिनिटी प्रो फीचर्स लेते हो हाँ। तो पहले तो आपको लाइव लेक्चर्स बाय 2 सेट ऑफ फैकल्टीज मिलेगा। अगर आपको एक फैकल्टी का समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरी फैकल्टी से देख सकते हो। तो ऐसा आपके टाइम पे था कोई ऑप्शन? नहीं नहीं, हमारे टाइम पे ये नहीं। ऑप्शन नहीं था, बट हमारे टाइम में ये ऑप्शन था कि तुम दूसरे टीचर से पढ़ सकते, दूसरे बैच में जाके पढ़ सकते हो। ओके बट अगर ये वाला ऑप्शन होता कितना हेल्पफुल होता है यार? अगर ये ऑप्शन होता तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक टीचर का अगर नहीं समझ हाँ, आ रहा है तो हाँ। आप दूसरे पे स्विच कर सकते हो। पर ये रखो कि अगर आपको अब एक का हाँ समझ मतलब आ रहा है एक तो को ही ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन अब आप एक से ही एक पढ़ो। या एंड डीपीपी डिस्कशन बाय बैच फैकल्टीज
और उसके साथ रेगुलर टेस्ट, AITS, लाइव डाउट सॉल्विंग एंड डिजिटल प्रिपरेशन किट ये मिल रहा है। उसके बाद खजाना था आपके टाइम पे, हाँ, खजाना था। तो खजाना के क्या क्या बेनिफिट्स थे? खजाना के लाइक इन 11th आई हैव सो मेनी बेनिफिट्स बिकॉज 11th में मुझे फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी। ओके। आई स्विच टू लॉट ऑफ टीचर लाइक हाँ हाँ दिस हाँ दिस हाँ हाँ। दिस बट देन बट आई बहुत गॉट सारे बच्चों को पता नहीं व्हाट इज खजाना, तो आप एक बार एक्सप्लेन करो। खजाना इज लाइक अगर आपका प्रीवियस बैच हो चुका है, जो हम्म। प्रीवियस लक्ष्य बैच हो चुका है, तो उसके जो सारे रिकॉर्डिंग वीडियोस है, जो भी प्रीवियस 4 से 5 साल पहले के, तो सारे बैचेस के वीडियो वो एक पोर्टल पे मिलता है, जो अगर आप खजाना लेते हो तो वो आपको एक्सेस ओके, मिल तो आई जाता थिंक है। ये सारे फीचर इन्फिनिटी बैच के होते हैं। जैसे इसमें आपको हाँ। खजाना मिल जाएगा, फ्री अपकमिंग वर्जन, ऑनलाइन टेस्ट पास, टॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आपके टाइम पे था टॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम, मतलब आप जो ऑलरेडी आईटी में बच्चे पढ़ रहे हैं वो एज ए मेंटर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, ऐसा कुछ था? नहीं, मैंने वो एक्सप्लोर भी नहीं किया। ओके, तो अगर आपको ऐसा होता कि एक आईआईटी दीदी भैया अगर आपको मेंटर कर रहे होते आपके प्रिपरेशन में, तो वाज इट हेल्पफुल फॉर यू? या इट वाज हेल्पफुल बिकॉज यू नो कि आपको आप कितने पानी में आप उनसे जान सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको पता लग सकता है। मतलब आप 100 तरीके ढूंढ रहे इट हो। वाज मतलब हेल्पफुल। पहले क्या होता है, आप हर जगह हाथ पैर मारते हो, राइट? बट आप फिर आप डिसाइड करते हो ये हमारा जो एक्चुअल हाँ। पाथ है। बट एक ऑलरेडी जो बच्चा कर चुका है वो आपको बताएगा कि हाँ आप इस तरह से करो तो आपको और इम्प्रूवमेंट होगा, तो काफ़ी अच्छा है ये। हाँ। एंड उसके बाद प्रेप किट जिसमें बैकलॉग किलर और इन्फिनिटी प्रैक्टिस और फ्री एक्सेस टू परिश्रम 2027, ये सारे इन्फिनिटी बैच के फीचर्स हैं। और अगर आप प्रो फीचर्स लेते हो तो उसमें आपको रियल टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, मॉड्यूल्स मिलेगा, 1:1 मेंटरशिप मिलेगा, PW प्रो किट मिलेगा और PWPI एक्सेस और डिजिटल एक्सेस। तो ये सारे बैचेस अगर मतलब बैच हो गया, इन्फिनिटी हो गया, प्रो हो गया, तो सब कुछ ये 30,000 में आता है अगर अलग अलग लो। बट अभी क्या हो गया है, PW ने इन्फिनिटी प्रो फीचर लॉन्च किया है जिसमें सारी चीज़ें 14,000 मिल रहा है। ओह। तो आप बताओ आपके अकॉर्डिंग ये सारा मतलब कितना अच्छा है, जब आपने प्रिपरेशन किया था और अभी ये सारा 14,000 मिल रहा है। इट वाज रियली नाइस कि 14,000 में इतना अच्छा वही वही आपको मिल रहा है। अगर आप वही ऑफलाइन में जा रहे हो तो ये मतलब आपका कितना लगा था जब आपने प्रिपरेशन किया था? 10,000 बिकॉज 5,000 इन 11, 5,000 इन तो 12। 10,000, बट ये सारी चीज़ें 14,000 में मिल रही है। या विच इज रियली नाइस। एंड वही ऑफलाइन कोचिंग की फीस क्या कहते हैं लाखों में जा रही होती है। हाँ, और आप आई वुड लाइक बाय हार्ट से कि जो टीचर्स से कनेक्शन बना था मेरा ऑनलाइन, हम्म। वो आई डोंट कि बोलते हैं कि ऑफलाइन में ही बन पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ऑनलाइन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन उनसे बन चुका था। ओके, तो अगर आप ये बैचेस ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड PKS350 यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज कम बैक टू अगेन क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा ठीक है, आपने बताया कि आपका ऑनलाइन में भी टीचर्स के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन गया था, हाँ। तो मतलब कितना मोटिवेशनल था ये फेज़ कि टीचर्स के साथ भी आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे थे, और कैसे कनेक्शन बना था? कनेक्शन बिकॉज वो जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है कि बच्चे लाइक स्टूडेंट को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अगर वो किस फेज़ में है। तो वो जो बताते थे उनको फॉलो करते थे तो लगता था कि हाँ ये सही बता रहे हैं, तो वो कनेक्टिंग चीज़ लगती थी हमेशा। और वो हमेशा बताते थे कि ये करो, कोई भी बुक को लाइक लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कंटेंट अगर तुम पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल्स भी बताते थे, तो वो एक कनेक्टिंग फैक्टर होता था। ओके, सो जब बच्चा घर में पढ़ रहा होता है तो दिन में 10 डिस्ट्रैक्शन होते हैं, मम्मी ने ये काम दे दिया, भाई ने ये दे दिया, पापा ने ये बोल दिया, तो ये सब कैसे मैनेज करते थे आप? मेरी मम्मी लाइक मैं स्पेसिफिकली बताऊँ तो मेरी मम्मी मुझे कोई काम नहीं देती थी। ओके। लाइक उनको पता था कि मैंने 10th में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लाइक आई टॉप्ड इन माय सिटी। सो अच्छा, यू आर द टॉपर ऑफ योर सिटी? हाँ, ओह माय गॉड। सो उन्होंने लाइक मुझ पे बहुत ट्रस्ट, मैंने पहले ही हम्म। ट्रस्ट बना लिया था कि अपने ओके, पेरेंट्स पे कि हाँ मैं कुछ कर कर सकती सकती हूँ। हो। तो वो मुझे कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे। अगर मुझे कोई और अपना कोई हाँ हाँ काम हाँ। दे रहा है तो मेरी मम्मी लाइक नहीं, वो मेरी बेटी बिजी है अभी, वो नहीं करेगी। ओके, तो तो मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट करना बहुत हाँ। ज़्यादा, अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपको भी अपने बच्चों को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। मतलब मेरी वीडियोस बहुत सारे पेरेंट्स, उनके मतलब बच्चे सब देख रहे होते हैं, तो आप देख सकते हो कि एक प्रिपरेशन में बहुत मैटर करता है कि उनके पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे, चाहे वो आप ऑनलाइन से करो ऑफलाइन से करो, बट आपको अपने बच्चे पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। और बच्चे को भी इतना ट्रस्ट करके प्रिपरेशन करना चाहिए कि हाँ उनके पेरेंट्स अगर खर्चा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो जेन्युइनली करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जाते हैं कोटा वगैरह में और अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। हाँ। तो वो भी अगर आप जाने का सोच रहे हो तो मतलब कुछ भी करो, बट
अपने पेरेंट्स का जो एक ट्रस्ट है वो कभी लूज़ नहीं करना चाहिए, राइट? हम्म। तो आप तो घर में थे तो फिर खाना पीना कुछ दिक्कत होता नहीं होगा, सब कुछ बेड पे मिल जाता होगा। तो ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 11th में इट वाज वेरी स्कैटर्ड, मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी, Okay. जस्ट बाय इंटरेस्ट पढ़ती थी। It was like you have to complete this target, so you are Yeah. studying till now. Yeah, but in 12th I have a specific routine, like I used to maintain a diary जिसमें like सोने से आधे घंटे पहले like I track everything on Okay. like कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कौन से मॉक टेस्ट देने हैं, कब देने हैं, और आज क्या क्या करना है, कौन से लेक्चर कंप्लीट करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम प्रिपरेशन को ट्रैक करते रहो। एंड आई यूज टू मेंटेन कि मैं 8 से 10 घंटा इन 12th पढूँ रोज। ओके, 8 से 10 घंटा 12th में, और 11th में कितना पढ़ते थे? 11th में इट वाज वेरी स्कैटर्ड, सो कभी 12 घंटे पढ़ रही हूँ तो कभी 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। सो Okay. वो होता था। But सो गाइस आप देख सकते हो ये स्ट्रेटजी थी इनकी। तो अच्छा, एक ये प्रॉब्लम एक बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन में क्या होता है, आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो बट आपका डाउट आया, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो जे एडवांस लेवल के, कि आपको डाउट्स आ रहा है, तो उस टाइम आपसे नहीं हो पाया, तो वो कैसे आप सॉल्व करते थे? सो लाइक पीडब्ल्यू के ही काफ़ी सारे फीचर्स होते थे डाउट सेशंस के। Okay. आप जो लेक्चर हो रहा है, लेक्चर के हम्म। नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके। अगर आपका टीचर से ही कनेक्शन है तो आप टीचर्स को ही डीएम करके पूछ सकते हो। अच्छा, टीचर से भी पूछ सकते पूछ हैं। सकते हैं। बाकी जो मेंटर्स हो गए आप उनसे पूछ मेंटर्स सकते हो हैं। गया। बाकी जब से आप बता रहे कि आप चैट में पूछ सकते हो, तो चैट में इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो क्या टीचर सबका रिप्लाई कर रहे होते थे? सबका नहीं, लेकिन अगर आपका जेन्युइन डाउट है और उस पे हाँ, बहुत क्योंकि सारे- कुछ लोग स्पैम भी कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत बहुत स्पैमिंग हाँ। होती है, तो बट जेन्युइन डाउट है तो आप हमेशा क्लियर करते हैं टीचर। हाँ हमेशा क्लियर करते हैं। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बेस्ट विशेस पायल। आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो यहाँ पे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट किया। सो गाइज ऑल द बेस्ट। सकते हो ऑल द बेस्ट गाइस, फटाफट जेई क्लियर करो और आओ आईडी और मिलो पायल से।